अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लर्न अप पाकिस्तान कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें और इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आप तमाम लोगों को बर वक्त मिल सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैनाल पटवारी के बारे में। आप तमाम लोग जानते हैं कि इरीगेशन डिपार्टमेंट में इसकी रिक्रूटमेंट होनी है और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिसेंटली इसकी जॉब्स अनाउंस की हैं। 931 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं जिनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी और अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि ये टेस्ट कब कंडक्ट होना है और इसके लिए वो अपनी तैयारी किस तरह से करें। तो आज का ये स्पेसिफिक वीडियो इस टॉपिक पर होने वाला है। अगर टेस्ट डेट के हवाले से मैं आपके साथ बात करूं तो आप तमाम लोग ये चीज़ जानते हैं कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी और एक्सपेक्टेड है कि 1 से 1.5 हफ्ते में इस टेस्ट की डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। और जैसे ही PPSC इस टेस्ट की डेट अनाउंस करेगा उसके बाद आपके पास 2 हफ्ते होंगे कि आप जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करें और टेस्ट के लिए अपेयर हो जाएं। अब बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन लोगों ने इसकी तैयारी पहले से स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि टेस्ट की डेट अनाउंस हो और उनके पास उसके बाद जो है वो अपनी तैयारी करें। आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि टेस्ट डेट अनाउंस होने के बाद आपके पास इतना ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं होता कि आप डेडिकेटेड तैयारी ज़ीरो से स्टार्ट कर सकें। तो कोशिश करें कि अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें, स्टिल आपके पास टाइम अवेलेबल है। और क्योंकि इसमें जो अप्लाई करने की क्वालिफिकेशन थी वो इंटरमीडिएट थी, तो नो डाउट ये जो टेस्ट होगा वो भी उसी लेवल का ही होगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के हवाले से तो 931 जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उसके अगेंस्ट 72,400 कुछ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जो कि जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतने कैंडिडेट्स नहीं है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था तमाम लोगों की तरफ से कि 1 लाख से ज़ायद एप्लीकेंट्स होंगे, लेकिन 72,000 जो एप्लीकेंट्स हैं उसकी रीज़न ये है कि एक तो उन्होंने जो है वो उसके अंदर डिप्लोमा वाली शर्त रखी हुई थी जो कि मेरे हिसाब से गैर ज़रूरी है, और दूसरा और भी बहुत सी वजूहात थी जिस वजह से जो एप्लीकेंट्स हैं वो 72,000 पर ही रुक गए हैं। और ये सर्कल वाइज जो PPSC ने डिवाइड किया था उस अकॉर्डिंग एप्लीकेंट्स हैं। तो आपका कंपटीशन पूरे पंजाब में नहीं है, आपका जो मेरिट बनेगा वो सर्कल के हिसाब से बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर रहीम यार खान सर्कल है और वहाँ पर 64 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं और वहाँ पर जो एप्लीकेंट्स हैं वो 5 या 6 हज़ार हैं, तो उनका आपस में ही जो है वो कंपटीशन होना है। अब टेस्ट डेट को डिस्कस करने के बाद अगर हम बात करें इसकी तैयारी के हवाले से तो स्टूडेंट्स के जहन में बात आती है कि इसके लिए कौन सी किताब है जिसको कंसल्ट करना चाहिए, पास्ट पेपर्स कौन से हैं, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसको तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने पास्ट पेपर्स को सर्च करना है। आपको कैनाल पटवारी के पास्ट पेपर्स नहीं मिलेंगे, आपको मुख्तलिफ किस्म की जो BS 11 की जॉब्स आई हैं, जिस तरह जूनियर क्लर्क की हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, या इसके अलावा कोई 11वें स्केल की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं या उसका टेस्ट कंडक्ट हुआ है, आपने वो सारे के सारे पेपर्स अपने पास जमा कर लेने हैं और उसके बाद फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। अब जिस तरह मैं प्रीवियस वीडियोज़ में तज़किरा करता रहा हूँ कि जब आपके सामने फॉर एग्जांपल BS 11 के स्केल का एक पेपर आया है, चाहे वो जूनियर क्लर्क का है, किसी और जो है वो जॉब का है और किसी और डिपार्टमेंट का है, तो आप वहाँ देखेंगे फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान स्टडीज़ के सेक्शन में जाते हैं और आपने वहाँ पर एक क्वेश्चन देखा है। अब वो क्वेश्चन खुद में एक टॉपिक होगा। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड देखा है, तो आपने वहाँ क्वेश्चन देख लिया कि पाकिस्तान का जो पहला आइन था वो कौन सा था, या आपने क्वेश्चन देख लिया है कि पाकिस्तान के पहले जो आइन था उसमें पूरा नाम पाकिस्तान का क्या था। तो अब ये बेसिकली खुद में एक टॉपिक है, आपने इसको इंटरनेट से सर्च करना है और इससे रेलेवेंट जो MCQs आपके पास आएंगे आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि आप एडिक्वेट नंबर ऑफ पास्ट पेपर्स जो BS 11 से लेके BS 14 तक के थे आप उनको देख चुके हैं, उसके बाद फिर आप रैंडम MCQs या क्विज को सॉल्व करना स्टार्ट करें। देन आप किसी किताब का अगर सहारा लेना चाहें तो ले लें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि मार्केट से जाएं और 8-10 किसी फेमस ऑथर की किताबें उठा के ले आएँ, क्योंकि उसकी रेलेवेंसी इस टेस्ट के साथ नहीं होगी। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऐसा नहीं हो सकता कि एक किताब जो है वो BS 17 के टेस्ट के लिए बनाई गई है तो वो BS 11 के लिए भी रेलेवेंट हो। तो आपने क्वेश्चंस उसी नेचर के देखने हैं और उसी डिफ़िकल्टी लेवल के देखने हैं जो कि आपके स्केल के हिसाब से जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं। तो ये एक तरीका है अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को प्रिपेयर करने का, MCQ नेचर का जो आपका बेसिकली टेस्ट है उसको प्रिपेयर करने का। उसके बाद बारी आएगी आपके टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, तो उस टेस्ट की भी प्रिपरेशन आप साथ साथ करते रहेंगे। कोशिश करेंगे डेली बेसिस पर 1 घंटा 1.5 घंटा आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल से रिलेटेड जो आपके मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर्स अपलोडेड हैं जो बेसिक सिखा रहे हैं उसको सीखने की कोशिश करें, देन उसकी प्रैक्टिस करें। उससे होगा ये, क्योंकि जब आपका MCQ नेचर का टेस्ट हो जाएगा एंड देन आप शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हैं तो फिर आपके पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं होगा कि आप जो है वो अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकें और उसको इम्प्रूव कर सकें। स्पेसिफिकली मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो टाइपिंग अपनी जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रहे या प्रैक्टिस नहीं कर रहे
रहे या फिर फ्रीक्वेंट कंप्यूटर यूज़र नहीं है, तो उनके लिए ये ज़्यादा सजेशन है कि आप अपनी इसकी ऑब्जेक्टिव सेक्शन के टेस्ट की तो तैयारी करते रहें, लेकिन साथ साथ आप जो है वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट की भी तैयारी करते रहें और टाइपिंग की भी तैयारी करते रहें। तो इससे होगा ये कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो पार्शली आप अपने आप को प्रिपेयर कंसीडर करेंगे टाइपिंग टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, जबकि आप जो ऑब्जेक्टिव नेचर का टेस्ट दे के आएंगे उसमें आपकी कमांड अच्छी होगी, क्योंकि आप तैयारी करते रहे थे और स्पेसिफिकली उस तरह के पेपर्स देखते रहे होंगे जिस नेचर का ये टेस्ट होने वाला है। तो आप BS 11 से BS 14 तक के एग्जाम्स या पेपर जो हुए हैं उसको कंसल्ट कर लेंगे, चाहे वो PPSC के हैं या FPSC के हैं, किसी और सर्विस कमीशन के हैं। इसके बाद कोशिश करें कि आप मुख्तलिफ किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहें या फिर प्रिपरेशन मटेरियल मिलता रहे। किसी पेड सेशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म की जॉब से रिलेटेड और केनाल पटवारी से रिलेटेड अपडेट्स और मटेरियल वगैरह शेयर करते रहते हैं, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स वहाँ से गाइडलाइंस हासिल कर सकें और अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। इसमें मैंने कोशिश की है कि आपके साथ एक तो टेस्ट की एक्सपेक्टेड जो डेट्स है वो शेयर कर दूँ, और इसके साथ साथ इस टेस्ट को अभी से तैयार कैसे किया जाए और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस मटेरियल पर आपको रिलाई करना है, वो चीज़ें डिस्कस कर दूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन को या व्हाट्सएप मौजूद जो स्क्रीन पर है उसको यूज़ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।